everyone, welcome to the official YouTube platform of Law Prep Tutorial. I am your law mentor Dimple Parekh and now that CLAT PG के dates are out, तो मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत सारा confusion हो रहा होगा कि कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें। तो आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूँ जहाँ हम देखने वाले हैं कि now what should we do next। ये सेशन सबके लिए है जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, कर चुके हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, सबके लिए। तो आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको मेरे साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड तक बने रहना है। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट डेट्स, आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 1 अगस्त से फिल कर पाओगे, जिसकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। अ जेंटल रिमाइंडर, हम लास्ट डेज का वेट नहीं करेंगे। हमें पता होता है कि डेट्स एक्सटेंड हो जाएगी तो हम लोग सोचते हैं भाई अक्टूबर लास्ट वीक में जाके हम फॉर्म को फिल करेंगे, बट ये गलती हम नहीं करेंगे। ऑल्सो अभी से ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं एक बार उनको देख लो कि आपके पास है या नहीं है। उसके बाद जाके आपका एग्जाम होगा 7 दिसंबर को। अब अगर एग्जाम 7 दिसंबर को है, इसका मतलब ये कि अब थोड़ा सा हमें अपनी स्पीड इंक्रीज करनी होगी। अगर तैयारी शुरू नहीं की थी कि भाई एग्जाम की डेट आएगी फिर शुरू करेंगे, तो नाउ इज द टाइम कि आपको अब शुरुआत करनी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बात करती हूँ उनकी जिन्होंने अब तक शुरुआत की ही नहीं है, बस सोचा है कि क्लैट पीजी का फॉर्म आ गया है और क्लैट पीजी का एग्जाम देना है। तो आपका फर्स्ट स्टेप होगा टू गो थ्रू दी PYQs यानी कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नाउ व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप जिस एग्जाम को देने चाह रहे हो उसका पेपर पैटर्न समझना ज़रूरी है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो समझना ज़रूरी है। मैं आपके लिए बहुत ही जल्द एक ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो भी लेकर आ रही हूँ जहाँ पर मैं पास्ट 2-3 ईयर्स के जितने भी क्लैट पीजी के पेपर्स हैं उसको एनालाइज करूँगी कि कहाँ से कैसे कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। तो इसीलिए पहले PYQ देखोगे आप, उसी के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। और अगर सोच रहे हो आज नहीं नेक्स्ट संडे से शुरू करूँगा या करूँगी, तो नाउ इज़ द हाई टाइम दैट यू शुड गेट स्टार्टेड, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं उन पे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी है लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कि भाई इतना सारा सिलेबस है, क्रिमिनल लॉ में क्या पढ़ें, कहाँ से ऐसी शुरुआत करें कि लगे कि भाई ठीक है कुछ तो पढ़ा है। तो वो लोग जो कि स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है, उनको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। व्हाई? बिकॉज अगर आप PYQs देखोगे, आप क्लैट 2025 का ही पेपर उठाकर देखोगे अगर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं, पैसेजेस आए हैं टोटली। एंड ऑल्सो अगर एनवायरमेंटल लॉ से भी कोई क्वेश्चन है ना, उसको भी कहीं ना कहीं, या फिर विमेन रिलेटेड कोई लॉ है उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट किया गया है विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विद आर फंडामेंटल राइट्स। एज अ रिजल्ट अगर आप सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ होल पूरा पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, या फिर अगर आपने पढ़ लिया तो आप उसको रिवाइज कर लेते हो सही तरीके से, तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई एक पार्ट तो ऐसा है जो मेरा स्ट्रॉन्ग है जिसको मैं आराम से कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा इन क्लैट पीजी। ऑल्सो द नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग थ्रू जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। वाई जूरिस्प्रूडेंस? बिकॉज मुझे पता है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स फियर जूरिस्प्रूडेंस, बोलते हैं समझ में नहीं आता है। बट अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम अक्टूबर में जाके नवंबर में जाके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी से ही कौन से जूरिस्ट की क्या आइडियोलॉजी थी, वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो सब कुछ आप पढ़ना शुरुआत कर दो, उसकी शुरुआत कर दीजिए। अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट अपनी कर दी है, जिनको समझ में आ रहा है कि क्या करना है, जिन्होंने अपना गोल जो है उसको सेट कर लिया है, जिन्होंने अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लिया है। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी से डेडिकेशन आता है, वरना कभी कॉलेज में कोई फेस्ट होगा, कभी घर में कोई फंक्शन होगा और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल अपना ज़रूर से सेट करना है। सो फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने शुरुआत कर दी है अच्छे तरीके से, आप ये ध्यान रखना कि मिड सितंबर तक, अभी हमारे पास समय है, मिड सितंबर या सितंबर फर्स्ट वीक तक आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ लो, बिकॉज उसके बाद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। पढ़ता तो हर कोई है, बट अगर हम सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वी विल मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें नहीं चाहिए। तो मिड सितंबर तक आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ लोगे और फिर उसके बाद अपना जितना भी टाइम है हम देने वाले हैं मॉक टेस्ट को। अच्छा जो हमारा सितंबर लेफ्ट ओवर होगा और साथ ही में अक्टूबर होगा, इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम मॉक टेस्ट दें और साथ में उसको एनालाइज भी करें। एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज तभी हमें समझ में आएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। अगर ये
हमें इनिशियली ही समझ में आ जाएगा सितंबर में ही, तो उससे क्या होगा कि हम अपना ज़्यादा समय उन सेक्शंस को या उन टॉपिक्स को दे पाएंगे जो हमें पता है कि क्लियर नहीं हुआ है या समझ में अभी नहीं आया है। उसके बाद सॉरी, जो हमारा नवंबर का टाइम पीरियड होगा उसमें हमारा जो पूरा का पूरा फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे होगा और रिवीजन पे होगा। जितना हो सकेगा हम रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और मॉक टेस्ट देंगे। और रिवीजन करने के लिए बेस्ट फंड आपको बताती हूँ मैं कि अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो ना, कुछ बुलेटिन पॉइंट्स बनाते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, जिससे कि आपको जब रिवाइज करोगे बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें। अब मैं एक बार आपको ले चलती हूँ मॉक टेस्ट पे। क्यों मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है सभी के लिए जो तैयारी शुरुआत कर रहे हैं जो शुरुआत कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम हैविंग अ सोर थ्रोट, तो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा मेरी वॉइस। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, मॉक टेस्ट आपको क्यों देना है? बिकॉज अगर वो हम कहते हैं ना कि हम कितने पानी में है तभी पता चलेगा हमें, तो बेसिकली यहाँ पर वही पॉइंट है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लिए हैं और हम बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं कि कर लेंगे, लेकिन जब सही एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट को हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और कब पता चलेगा कि जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो एक्चुअली में हमें समझ में आए हैं या नहीं है? बिकॉज देखो, कॉन्सेप्ट्स तो हर कोई पढ़ लेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पैसेज पे अप्लाई करके सही तरीके से आंसर देना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और तभी हमें पता चलेगा कि हमारी प्रिपरेशन आखिर हो पाई है कि नहीं हो पाई है। मॉक टेस्ट देंगे, पता चलेगा कि हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट जब हम फाइनली 7 दिसंबर को एग्जाम देने के लिए जाएंगे, अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ऑल्सो जब हम एक मॉक टेस्ट देते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाते हैं कि हाउ टू गो अबाउट विद द मॉक टेस्ट, हाउ टू गो अबाउट विद द पेपर, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना है। बिकॉज एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि आप सारे 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। नेगेटिव मार्किंग भी है -0.25 की, इसका भी हमें ख्याल रखना है। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे, एक स्ट्रेटजी बना पाओगे कि आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है। जितना टाइम आपको दिया है उसमें पूरे आपके एग्जाम को, पूरे पेपर को आपको कंप्लीट कर लेना है। आपकी स्पीड उससे इंक्रीज होगी। और ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि है तो एक्यूरेसी लेवल हमारा बहुत अच्छा होगा। दैट इज द रीजन वाई अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं, आप शुरुआत कर चुके हैं, मॉक टेस्ट आपको देना ही है। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की है, एक बार सबसे पहले PYQs देखो, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना स्टार्ट करो एंड विद इन 15 डेज आप अपना पहला मॉक टेस्ट दे देना। नो मैटर आपके कितने मार्क्स आते हैं, डजंट मैटर, एटलीस्ट आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉक टेस्ट देने का कि आखिर देते कैसे हैं। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हाउ टू गिव मॉक टेस्ट, क्या सही अप्रोच होती है, तो फिर आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अगर आप सोच रहे हो कि कहीं से आपको कोई अच्छे क्वालिटी मॉक टेस्ट मिल जाए तो आप LPT की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ये एक नंबर यहाँ पर गिवन है, आप इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हो। बिकॉज यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको कौन सा मॉक टेस्ट चाहिए। आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, आपको 5 ही चाहिए या आपको 25 चाहिए, उसके हिसाब से आप इनमें एनरोल खुद को कर सकते हैं। एंड यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।